बहुत समय पहले बर्फ से ढकी हिमालय की वादियों में एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में एक सीधी सादी परंतु अद्भुत लड़की रहती थी जिसका नाम था परी। वह केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपने गुणों से भी परियों जैसी थी। उसका दिल बेहद कोमल, दयालु और सच्चा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती, चाहे उसके पास खुद कितना भी कम क्यों न हो। लेकिन गांव के लोग उसकी अच्छाई को नहीं समझते थे। वे उसका मजाक उड़ाते और कहते, परी, इस दुनिया में सच्चाई और दया का कोई मूल्य नहीं। लोग बस अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। परी इन बातों का बुरा नहीं मानती और हमेशा भगवान पर भरोसा रखती। एक दिन परी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। जैसे जैसे वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची, उसने देखा कि वहां का माहौल बेहद शांत था। अचानक उसकी नजर एक चमचमाते सुनहरे पेड़ पर पड़ी। यह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी पत्तियां सुनहरे रंग की थी और तने से एक जादुई सी रोशनी निकल रही थी। पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो थकी और कमजोर लग रही थी। परी को देखकर बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं बहुत थकी और प्यासी हूँ। परी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने झोले से पानी का घड़ा निकाला और बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, परी, तुम बहुत ही नेकदिल हो। मैं साधारण बूढ़ी औरत नहीं हूँ। मैं जादुई परियों की रानी हूँ। तुम्हारी सच्चाई और दया देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। परी ने विनम्रता से कहा, माँ, मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं। अगर आप खुश हैं, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। परियों की रानी ने कहा, तुम्हारी यही सादगी तुम्हें खास बनाती है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक विशेष शक्ति दूंगी। तुम्हारी सच्चाई और दया का ऐसा जादू होगा जिससे हर अंधकार मिट जाएगा और लोगों के दिलों में रोशनी भर जाएगी। परी घर लौट आई और किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में एक भयानक घटना घटी। जंगल से एक विशाल और डरावना राक्षस गांव पर हमला करने आ गया। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थी और उसके गुस्से से पूरा गांव कांप रहा था। उसने गांव के खेतों और घरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। गांव वाले बेहद डर गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह राक्षस तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम उसे कुछ बलिदान नहीं देंगे। हमें किसी न किसी को उसकी भेंट चढ़ाना होगा। यह सुनकर सभी लोग घबरा गए। तभी परी ने आगे बढ़कर कहा, मैं उससे बात करूंगी। गांव वाले चौंक गए और बोले, परी, तुम पागल हो गई हो? वह राक्षस तुम्हें मार डालेगा। लेकिन परी ने कहा, अगर हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद वह शांत हो जाए। परी बिना किसी डर के राक्षस के पास पहुंची। उसने शांत और कोमल आवाज में पूछा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? राक्षस उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने गुर्राते हुए कहा, तुम मुझसे डरती क्यों नहीं? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने से समस्याएं हल नहीं होती। मैं तुम्हारी परेशानी जानना चाहती हूँ। राक्षस ने उदास होकर बताया, मैं भी कभी एक इंसान था, लेकिन मेरे झूठ और स्वार्थ ने मुझे यह राक्षस बना दिया। अब हर कोई मुझसे नफरत करता है और इसी कारण मैं सब कुछ नष्ट करना चाहता हूँ। परी ने कहा, अगर तुम अपने दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार कर लोगे और सही रास्ता अपनाओगे, तो तुम्हारे भीतर का अंधकार मिट जाएगा। सच्चाई और दया से बड़ी कोई जादुई शक्ति नहीं।
रानी परी के वरदान के कारण राक्षस के दिल में बदलाव आने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी सारी गलतियों को स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते राक्षस का भयानक रूप गायब हो गया और वह फिर से एक सामान्य इंसान बन गया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा। इस घटना के बाद गांव वालों ने परी की सच्चाई और दया को समझा। उन्होंने उसे अपना मार्गदर्शक मान लिया। परी की वजह से गांव में शांति और खुशहाली लौट आई। अब हर कोई सच्चाई और दया के महत्व को समझने लगा। सच्चाई और दया ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी कठिन परिस्थिति को बदल सकती हैं। जब हम दूसरों की मदद के लिए सच्चे दिल से आगे बढ़ते हैं तो जादू खुद ब खुद हमारी मदद करता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू लर्न मोर। थैंक यू।